हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ कोमल और आपका स्वागत है हमारे दूसरे ब्लॉग में। आज था दशहरा का 10वीं दिन, जो कि हम लोग को जाना था दुर्गा स्थान, जिसके लिए हमको मौसी सुबह से नहाने के लिए बोल रही थी, बट हम नहीं नहा रहे थे। लेकिन मेरी मौसी जो थी ना यार, वो नहा के एकदम इतना सुंदर सी बन के साड़ी वाड़ी पहन के तैयार थी। तभी इसकी बड़ी बहन यानी मेरी मम्मी आ गई बीच में और इसे पूछने लगी कि तुम कौन सा साड़ी पहनेगी, बोल के दोनों बहन डिस्कशन की। फिर येलो येलो पहन ली। फिर मुझे बोली नहाने के लिए, मैं नहीं गई। तो मेरी बहन को भी देखे ऐसी बैठी थी। फिर इसको छोड़ के मैं जल्दी से नहा के आ गई, ड्रेस पहन के फ्लश मार ली थोड़ा सा। फिर रेडी उडी होके मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर के लिए निकल रहे थे तभी मम्मी और मौसी का सेम सेम साड़ी था। तो हम भी सोचे थोड़ा अपना ड्रेस दिखा दूँ अच्छे से, थोड़ा फ्रेश मार ले। तभी याद आया मेरी एक बहन भी है जिसको हम छोड़ के आ गए हैं। फिर इसको हम ले लिए और ये बार बार मेरे कैमरा में झांक रही थी, क्योंकि इतनी प्यारी ही लग रही थी। मैं भी सोची इसे को कैमरा में लेना ही चाहिए भाई। बहुत प्यारी लग रही थी मेरी बहन, बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वहाँ से हम लोग आगे रास्ते में गए, तब हमको ये दीदी दिखी जिनके पास बलून था। सोची इनके पास बलून है तो हम भी बलून से खेल सकते हैं। ये मैं बलून मांग रही थी मौसी से, तभी ये मेरे कैमरा में बार बार झांक रही थी। तो मैं इसको बोली कि माना कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो क्या तुम बार बार मेरे कैमरा में देखोगी। तो ये कहती है कि अरे आपको क्या ही बताया, हकीकत बता देते हैं। मैं अपने क्रीम को यहाँ पे वीडियो में बता दे रही हूँ, आप लोग भी लगाइए। लेकिन सो सैड ये नहीं बताई। फिर मौसी को मिल गई रास्ते में कोई, फिर वहाँ वो बात की। फिर यहाँ हम लोग आए नारियल लेने के लिए। हम दोनों बहन को नारियल फोड़ना था। फिर यहाँ से हम लोग नारियल ले लिए और नारियल लेने के बाद हम भैया से पन्नी मांग के नारियल ले लिए। फिर गए मंदिर के पास। मंदिर के पास जा कर के हम दोनों बहन खड़े रहे। और फिर मौसी और मम्मी चली गई मिठाई लाने के लिए। फिर मौसी उधर से आती है मिठाई लेकर के। तब तक हम सोचे कि क्यों ना हम अंदर में थोड़ा सा भीड़ को कवर कर ले अपने कैमरा में। तो भीड़ को हम वीडियो में लिए। तब तक मेरी मौसी यहाँ पहुँच गई मिठाई लेकर के। फिर हम लोग अंदर जाने लगे। अंदर जा रहे थे। फिर मौसी को याद आया कि क्यों ना थोड़ा दान पुण्य कर लिया जाए, इसलिए दान पेटी में कुछ पैसा डालने चली गई। फिर उधर से पैसा डाल करके हम लोग मंदिर के पास आए और फिर मंदिर में इन किया। फिर माता को प्रणाम करके हम मंदिर पे के आगे चल पड़े। फिर यहाँ मम्मी भी जो थी माता के आंगन में सबसे पहले प्रणाम कर ली। उसके बाद फिर अंदर गई। फिर अंदर जाने के बाद इतना भीड़ था गाइस, हम लोग तो 2 दिन मंदिर से रिटर्न हो गए, अंदर नहीं जा पाए। लेकिन आज सोच के आए थे आज लास्ट है तो आज अंदर जाना ही जाना है, चाहे जो हो जाए। और ये सनहौली वाली दुर्गा माता है, जो जिनको यहाँ पे शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। मतलब यहाँ पे आप जो भी मन्नत मांगो, ऐसा बोला जाता है, माँ पूरा करती ही करती है। ऐसे हम भी 1-2 मन्नत मांगे हैं जो कि माँ मेरा पूरा कर दी है। तो इसलिए मुझे बहुत ट्रस्ट है। फिर अंदर मेरा भाई था पंडित जी, इसको हमने कैमरा दे दिया और वो थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करके माता को देने लगी। तो हम भी उसका पीछे से वीडियो ले लिए। वीडियो लेने के बाद फिर हम लोग उधर से आए। फिर इधर नारियल फोड़ने को आए। नारियल मतलब फोड़ ही रही थी, मुझे लग रहा था नहीं फूटेगा, बट एक बार में मेरा नारियल फूट गया। नारियल फूटने के बाद हम गए अपने भाई को बोले चढ़ा देने, वो बोला प्रणाम करके ले जाइए नारियल। फिर उससे फ़ोन ले लिए हम। फ़ोन लेने के बाद इसका शक्ल इतना लाल पड़ा था गाइस। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और मंदिर से निकलने के बाद ये बार बार मेरे कैमरा में आ रही थी। मैं बता रही थी अपने, बता दो राज क्या है तुम्हारी खूबसूरती का, वो मेरा क्रीम इतना अच्छा है। अब और इधर ये भैया को देखे क्या मस्त खड़े होकर सिगरेट मार रहे हैं, मस्त लाइफ है। फिर थोड़ा सा आगे आने के बाद हम लोग रिक्शा ले लिए और अगला इलेक्शन में मेरी मौसी ही एमएलए से खड़ी होने वाली है। सो मेरी मौसी को वोट करे गाइस। उसके बाद हम लोग निकल पड़े और निकलने के बाद हम बहुत जल्दी ही अपने घर पहुंचने वाले थे। उससे पहले मेरा भाई थोड़ा मासूम लग रहा था, मैं सोची थोड़ा इसको भी कवर किया जाए। फिर इसको लेने के बाद हम लोग घर पहुंच गए। रिक्शा से उतरने के बाद घर पहुंच गए। फिर वहाँ पे खाना पीना खाए। खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा हम लोग रेस्ट कर लिए। मतलब इतना सारा खाना था ना कि हम लोग थोड़ा थोड़ा खाए ही, हम लोग को लग रहा था हम लोग बहुत खा लिए। उसके बाद फिर हम लोग रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद इवनिंग में हम लोग फिर से निकल गए माता को दर्शन करने के लिए। और ये मेरी बहन का जिद था कि चलिए चलिए बोल करके हम आ गए।
फिर दुर्गा स्थान पहुँचते ही मतलब विसर्जन होने वाला था, तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और मेरी 2 और बहन थी, ये भी आ गई, और यहाँ मंदिर के अंदर ये भी अपना 2 जनसंख्या बढ़ा करके क्राउड को थोड़ा और ज़्यादा कर दी। फिर हमको यहाँ आगे मेरा भाई दिख गया था जो सबको जयंती दे रहा था। फिर यहाँ से जयंती उससे लेने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े उस पार में जो भी माता जी हैं उन लोग का दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हम सबसे पहले ओवरब्रिज पे चढ़े। ओवरब्रिज का मतलब व्यूज़ बहुत अच्छा आ रहा था, बट उतना हमने कैप्चर नहीं किया, बट कोई नहीं, जितना किया बस। बाकी आप लोग तो जानते ही हैं खगड़िया बहुत ही अच्छा जगह है। फिर यहाँ से हम लोग उतरे, जैसे ही हम लोग ओवर ब्रिज से नीचे उतरे इस महारानी को लग गया प्यास। ये बोलती है हमको कुछ एनर्जी ड्रिंक दीजिए, तो हम बोले लो पानी पी लो। पानी पीने के बाद हम लोग पहुँच गए आर्य समाज रोड में, जहाँ का पंडाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे पता है सबसे ख़ास बात क्या था ना, कि यह जो मेरी बहन है ना उसका ड्रेस से मैच यहाँ का पंडाल था गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसको बोली मैं तेरा तो फ़ोटो वोटो क्लिक कर देती हूँ, बट वो चाहती थी, बट उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। फिर हम लोग उसको शर्माते हुए छोड़ के हम लोग निकल गए आगे। आगे जा कर के हमने माता का दर्शन किया। माता के दर्शन करने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आरती लिए। आरती लेने के बाद थोड़ा सा टीका लगाए। फिर हम लोग पंडाल का फ़ोटो क्लिक किए। पंडाल का फ़ोटो क्लिक करके फिर हमने वहाँ पे माता के सामने फिर से गए। फिर वहाँ पे ये बारी बारी करके सोची मैं फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ, बट नहीं, मेरी बहन को कहाँ ही मंजूर था, यही बस अपना पोज पे पोज मारे जा रही है। फिर हम लोग ने फ़ोटो ही नहीं क्लिक करवाया, बस माता का फ़ोटो क्लिक किया। फिर वहाँ से निकल पड़े, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। फिर वहाँ से हम लोग निकल पड़े, और निकलने के बाद हम लोग चलते चलते पहुँच गए लोहा पट्टी। जी हाँ, लोहा पट्टी हम लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस गए, क्योंकि ये हम लोग को शायद पता था कि लाल किला वाला जो है ना बना हुआ है यहाँ पे टेंट, हम लोग वो देखने चलेंगे, बट नहीं, यहाँ पे कुछ और ही था। फिर बिहार पुलिस वाले भैया देखो, इनको इतना मेहनत करके देखते हुए बिहार पुलिस के जाओ से मेरा मन उठ गया। फिर अंदर गए, अंदर में माता का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मेरी बहन को बहुत ज़्यादा गर्मी आ रहा था और उसका क्रीम पाउडर साइड से निकल रहा था। फिर हम बोले फ़ैन के पास बैठ जाओ। बैठने के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मस्ती किया। मस्ती करते करते गाइस मेरे साथ बहुत बुरा हुआ कि यहाँ 2-2 का पेड़ है और मैं सिंगल हूँ यहाँ पे। फिर वहाँ से निकले तभी मुझे दिख गया यहाँ बटाटा पूड़ी, जो कि मुझे मेला में यही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बटाटा पूड़ी लिया। मैं बार बार लेके इसे को दे रही थी और ये सबको खिला रही थी, और साथ में मुझे भी खिला रहे थे, बट नहीं, मैं कैसे खा सकती थी। एक हाथ से मैं ले रही थी, एक हाथ से दे रही थी। फिर हम लोग निकले होटल के नाम पे कि हम लोग उधर कुछ खाएंगे, लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर हम लोग रिक्शा पकड़ के आ गए कोसी कॉलेज रोड, और वहाँ पे गए सिग्नेचर रेस्टोरेंट था गाइस, वहाँ पे खाना बहुत अच्छा दे रहा था। सिग्नेचर जाने के लिए निकले, उससे पहले हमको एक माता दिखी, जो फिर हम लोग ने वहाँ पे गए, वहाँ पे माता का दर्शन किए। माता के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे अंदर जा कर के वहाँ भी आरती लिए, थोड़ा टीका लगाए, और आरती टीका के बाद हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक किए। फिर से वहाँ से रिक्शा लेके फिर हम लोग निकल गए कुछ खाने पीने के लिए निकले ओवर ब्रिज पे। मतलब इतना अच्छा व्यूज़ आ रहा था कि हम लोग थोड़ा सा वीडियो ले लिए, और वीडियो लेने के बाद हम लोग पहुँच गए अपने रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हम लोग को जाना था सिग्नेचर। वहाँ पे जा कर के वहाँ गए, पूरा भरा हुआ था गाइस। फिर हम लोग को थोड़ा पहले ही बैठना पड़ा।